अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इशफाक अहमद और आप देख रहे हैं इशफाक टीवी। दोस्तों, आज मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूं कि मैं मदीना मुनव्वरा में मौला अली अलैहिस्सलाम के घर पर मौजूद हूं, जो आपके साथ लोकेशन भी शेयर कर रहा हूं। आप देख सकते हैं, ये मदीना मुनव्वरा की लोकेशन है। तो ये मदीना मुनव्वरा में वो घर मौजूद है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आकर यहाँ पर रहाइश इख्तियार की थी। ये घर मौला अली अलैहिस्सलाम का अपना है ज़ाती तौर पर, जो कि अभी तक उसी शक्ल में मौजूद है। 1400 साल गुज़रने के बावजूद आप देख सकते हैं इस घर की सजावट और बनावट वही है। यहाँ पर अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, बाहर लोहे की जाली लगी हुई है। आप देख सकते हैं, ये भी रिकॉर्डिंग मैंने गाड़ी पर बैठकर की है, आप दोस्तों को शेयर करने के लिए। आप देख सकते हैं इस घर की सजावट आज तक वही है। इस घर में एक कुआं अभी भी मौजूद है जो कि बंद किया हुआ है। वो सामने आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ। ये कोने पर जो आप देख सकते हैं दिक्का लगा हुआ है, ये पानी का कुआं है हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम का। कुएं से किसी को पानी निकालने की इजाज़त नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लोज़ किया हुआ है। दोस्तों, ये हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम का घर है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत नसीब हो गई मदीना मुनव्वरा में। ये शारा यानी रोड हज़रत उमर बिन खिताब पर मौजूद है, जो कि बहुत ही किस्मत वालों को नसीब होती है। इसकी ज़ियारत आप देख सकते हैं, पूरी लोहे की जाली से बंद किया हुआ है। और मैं भी रिकॉर्डिंग गाड़ी से ही अंदर से ही कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मदीना मुनव्वरा में ये वो पाक जगह है जहाँ पर पाक हस्तियों के बचपन गुज़रे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुकून है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत नसीब हो गई। आप दोस्तों के साथ भी शेयर की। ये मौला अली अलैहिस्सलाम का घर मुबारक है। बीबी फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का बचपन यहाँ पर गुज़रा है। जब करबला में मौला हुसैन को शहीद किया गया तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम वापसी पर आकर इसी जगह पर क़याम किया और अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारी। आप देख सकते हैं 1400 साल गुज़रने के बावजूद ये जगह बिल्कुल वैसी है। इसकी छत जो है खजूर की लकड़ी से बनाई गई है। ये जो पानी निकालते हैं बारिश का, वो भी निसारे इसमें खजूर की लकड़ी के बनाए गए हैं। ये ज़ायरीन आए हैं जो कि अंदर ही गाड़ी से ज़ियारत कर रहे हैं, क्योंकि बाहर निकलना और इधर घूमना फिरना अलाउ नहीं है। आप देख सकते हैं ज़ायरीन अंदर गाड़ी में बैठकर ही दुआ मांग रहे हैं, ताकि सिक्योरिटी के हिसाब से कोई मसला पैदा ना हो। ये देख सकते हैं आप मौला अली अलैहिस्सलाम का घर, और ये वो कुआं है जो अभी भी मौजूद है और बंद किया हुआ है। और यहाँ पर मदीना में बहुत सी ज़ियारत हैं किनको ख़त्म कर दिया गया है, कुछ मौजूद हैं। तत्हीर की चादर जहाँ पर उतरी वो जबल भी बिल्कुल बंद किया हुआ है। और एक बाग है मौला हसन अलैहिस्सलाम के, जहाँ पर उसका नंगर चलता है, वो अभी भी मौजूद है। उसकी भी आपको मैं ज़ियारत इंशाल्लाह जल्द कराऊंगा। आप देख सकते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम का घर 1400 साल गुज़रने के बावजूद भी अभी तरह मज़बूत खड़ा है माशाअल्लाह। अंदर से भी मज़बूत है, लेकिन अहल बैत के घर पे जाना हम ग़ुलामों को इजाज़त नहीं, इसलिए हम बाहर से सलाम करते हैं, अपनी दिल की फ़रियाद करते हैं और दुआ दिल से करते हैं, और इंशाअल्लाह हमारी दुआएं कबूल होंगी। आप देख सकते हैं ये घर हज़रत इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम का है, और इसी गलियों में इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम खेल कर बड़े हुए हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद यहाँ पर तशरीफ़ लाते थे मौला हसन और हुसैन की ज़ियारत करने के लिए। आप देख सकते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम का घर, और ये वो कुआं है जहाँ से पानी इस्तेमाल किया करते थे। यही वो कुआं है, आप देख सकते हैं, मैंने टिक करके निशान किया है। ये है मौला अली अलैहिस्सलाम का घर। आप भी ज़ियारत करें और शेयर करें।